नमस्कार प्यारे बच्चों। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले टॉपिक में करवा रहा था, उस समय बीच में कोई व्यवधान बाधा आने के कारण टॉपिक आपका थोड़ा बीच में रह गया था। उसी सीक्वेंस को थोड़ा आगे लेके चलें, है ना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य करवा रहे थे अपने सदिश के बारे में, तो उसी जगह से उसी फ्लो में वापस चलते हैं। देखो, मैं आपको उस दिन करवा रहा था कि अदिश की सदिश से गुणा एक स्केलर की वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, ए वेक्टर है, ये 2 यूनिट का है। इसी प्रकार 2a मतलब मैंने एक वेक्टर लिया, उसको एक अदिश राशि स्केलर जो क्वांटिटी है उससे मैंने क्या करवाया, मल्टीप्लाई। जैसे 2 है तो ये काम करता है कि आपके जो वेक्टर दे रखा है उसकी लेंथ को, उसके मैग्नीट्यूड को डबल करवा देगा, डायरेक्शन आपकी वही रहेगी। अब मान लो कि इस बार में जो स्केलर है, जो अदिश राशि है, वो क्या ले ली, -2 ले ली, और आपका ये वेक्टर है। अब की बार होगा क्या, जैसे ये ऋणात्मक चिन्ह आ गया माइनस का, इसका मतलब वो डायरेक्शन अगर आपकी ए वेक्टर की इधर की है तो -2 ए वेक्टर की इधर होगी। आपका वेक्टर डबल तो हो गई, मतलब 4 यूनिट का ये आ जाएगा, और साथ में जो पहले वेक्टर था उसकी डायरेक्शन यहाँ थी, और माइनस से मल्टीप्लाई होते ही आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो यही समझा रहा था कि एक जो अदिश है वो क्या काम करता है, वेक्टर को बढ़ा सकता है, छोटा करवा सकता है, अपोजिट करवा सकता है। छोटा कैसे, जैसे मान लो मेरे को क्या चाहिए, ए वेक्टर अपॉन 2 चाहिए, मतलब वेक्टर का 1/2 पार्ट चाहिए, 1/2वां हिस्सा चाहिए। तो वेक्टर तो आपका जैसे ए वेक्टर ये दे रखा है, उसके जैसा इधर ही डायरेक्शन का बनेगा, परंतु जो दे रखा है उससे क्या होगा, छोटा होगा, परिमाण उसका हाफ हो जाएगा। मतलब जैसे पहले 2 है तो अब इसका परिमाण क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। तो हमेशा जो अदिश संख्या होती है, संख्यात्मक जो मान होते हैं, अदिश राशि स्केलर जो क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर की लेंथ को, लंबाई को, परिमाण को बढ़ाने का, घटाने का, और सदिश की डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है, और उससे ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं होता है। ठीक है, इसी क्रम में और आगे चलें। अब इसके बाद जैसे 5 अपने तथ्य हो गए, इसके बाद जैसे छठा और करें भी। छठे के अंदर आपको ये बताता है कि समांतर सदिश और प्रति समांतर सदिश में क्या फ़र्क होता है। देखो, 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है समांतर, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं समांतर सदिश को, तथा एक होता है प्रति समांतर, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो देखो, जो समांतर सदिश होता है, क्या होता है, जो समांतर सदिश होता है, इस तरह के मान लेते हैं कि आपका ए वेक्टर है, या आपका कोण है बी वेक्टर है। तो जब दोनों सदिशों के बीच में जो थीटा है वो आपका 0 डिग्री होगा, मतलब आपस में एंगल नहीं बनाएंगे, उस समय सदिश क्या कहलाते हैं, समांतर सदिश कहलाते हैं। और प्रति समांतर का मतलब क्या होता है, देखो भाई, एक आपका वेक्टर इधर है, ये इसकी पहुंच है, एक वेक्टर आपका इस साइड है, देखा जाए तो ये आपका ए वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर, और दोनों के बीच का जो एंगल देखा जाए वो क्या है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का है। तो उस कंडीशन में जब दोनों सदिशों के बीच में कोण 180 डिग्री का होगा तो दोनों सदिश क्या कहलाते हैं, प्रति समांतर सदिश कहलाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। तो सिर्फ 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है, यदि थीटा आपका 0 है तो वो पैरेलल सदिश है, पैरेलल वेक्टर है, समांतर सदिश होंगे। और यदि दोनों के बीच का एंगल जो 180 है, 180 डिग्री है, उस समय दोनों सदिश क्या कहलाते हैं, प्रति समांतर सदिश कहलाते हैं। अब इसी क्रम में देखो आगे चला जाए तो इसका 7वां टॉपिक लेते हैं। 7वां बिंदु, सरेखीय। क्या चीज़ है, सरेखीय सदिश। कोलीनियर वेक्टर क्या होता है, कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर क्या होते हैं, जैसे एक सदिश आपका ये दे रखा है, एक सदिश यहाँ दे रखा है, एक सदिश यहाँ दे रखा है।
ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये तीनों सदिश सरेखीय सदिश कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं यदि एक ही लाइन के अंदर हो। ये जैसे मैंने एक प्रारंभिक रेखा बनाई है, इसी रेखा के भीतर आपके पास जितने भी सदिश आ जाएं वो सारे सारे क्या कहलाते हैं, कोलिनियर या सरेखीय सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सरेखीय सदिश कहलाते हैं। फिर आगे चलते हैं भाई, समतलीय सदिश। समतलीय सदिश, समतलीय, समतलीय मतलब होता है कोप्लेनर। देखो सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब क्या होता है, समान। तल्य मतलब क्या होना चाहिए, तल। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास जो वेक्टर है वो एक ही तल के अंदर है, जैसे मान लो मेरे पास ये कागज़ है, इसमें एक वेक्टर मेरा ये रहा, एक वेक्टर मैं इसको लगा देता हूँ, तो ये जो दोनों वेक्टर है वो इसी एक ही तल के अंदर है। देखो एक ही तल के अंदर है ना, तो जब आपके पास एक ही तल के अंदर दोनों सदिश आ जाएंगे तो उस कंडीशन में ये दोनों सदिश क्या कहलाएंगे, समतलीय कहलाएंगे, को प्लेनर कहलाएंगे। अब मान लो कि आपके पास ये जो दो सदिश है, जैसे मैं डायग्राम के रूप में समझा देता हूँ, ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है ना। जुड़े हुए कोई दिक्कत नहीं, नहीं जुड़े हो, जैसे मान लो एक यहाँ पड़ा है ना, दूसरा इधर पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों क्या है, समतलीय सदिश कहलाते हैं। तो दो सदिश होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, समतलीय होते हैं। अब समस्या कहाँ आती है, तीसरे वेक्टर के साथ आती है। जैसे मान लो ये दो सदिश है ना, तीसरा हो सकता है कि जैसे इस उंगली को देखें कि यहाँ होगा, तब तो ये क्या होगा, तब तो तीनों क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए, समतल्य हो गए। और जैसे ही मान लो कि दो तो यहाँ है और तीसरे को इस प्रकार से लगा दिया जाए, तीसरे को मैं कहाँ लगा दूँ, यहाँ। जैसे एक वेक्टर आपका ये रह गया, एक ही ये वाला हो गया, एक ही ये वाला, तो ये देखो समतल्य नहीं है। कारण कैसे, जैसे मान लो मैंने एक तल लिया, देखो दो वेक्टर नीचे वाला ढक गए ना, परंतु तीसरा वेक्टर कहाँ आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है ना। तो उस समय ये तीनों समतल्य नहीं है भाई। दो तो एक ही तल के अंदर है, परंतु तीसरे वाला इस तल के अंदर। देखो अब आप इन दोनों को देखोगे तो ये नीचे वाला ये वेक्टर और ये वेक्टर ये इस तल के अंदर है दोनों, है ना। और इन दो वेक्टर को देखोगे तो ये दोनों वेक्टर इस तल के अंदर होंगे, एक इसमें एक ये वाला। और नीचे से इस प्रकार से आप इसमें समतल लोगे तो नीचे वाले दोनों क्या है, समतल्य है। ये आपका समतल्य नहीं है, दूसरे तल के अंदर आ जाता है। तो समतलीय का मेन बात वही है कि यदि आपके पास जो वेक्टर है वो एक ही तल के अंदर हो तो वो क्या कहलाते हैं, समतल्य। और एक तल के अंदर नहीं हो तो समतल्य नहीं कहलाएंगे। इसी क्रम में देखो आगे चलें कि प्रारंभिक को इनिशियल प्रारंभिक सदिश, मतलब को इनिशियल वेक्टर है। को इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए, समान। जैसे मान लो ये बिंदु है, एक वेक्टर यहाँ चला गया, एक वेक्टर इधर आ गया ना, ये वेक्टर सारे, एक यहाँ चला गया, एक इधर आ गया, एक यहाँ आ गया ना, एक इधर आ गया। आप ऐसे कितने वेक्टर बना लें, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर ना, एफ जी, ये सारे सदिश हैं। तो इन सब का जो प्रारंभिक बिंदु है वो कहाँ है भाई, एक ही जगह फिक्स है। इन सब सदिशों की जो पूंछ है वो कहाँ है, मिली हुई है एक जगह पे। तो ये क्या कहलाते हैं, प्रारंभिक सदिश कहलाता है। मतलब मतलब एक ही जगह से प्रारंभ हो रखे हैं, एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाले सदिश क्या कहलाते हैं, प्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। ओके, धन्यवाद प्यारे बच्चों। आगे अपने इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें सदिशों के योग वगैरह है उनको पढ़ेंगे। योग किस प्रकार करवाएं दो वेक्टर का ना, आगे की प्रोसेस है अपने वो करेंगे। थैंक यू। आप अच्छे से पढ़ाई करें। गॉड ब्लेस यू। ओके।